प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं हूं राजेश रावत। स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का इस क्लास में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.6 अवकलन के अनुप्रयोग। कई बच्चों की डिमांड थी कि सर इस एक्सरसाइज के कुछ अच्छे क्वेश्चन हमें बताए जाएं। बोर्ड एग्जाम में इस एक्सरसाइज से लगभग एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, तो मैं मेरी नज़र में जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो बता रहा हूँ आपको। बने रहिएगा मेरे साथ, देखिएगा। 8.6 की एक्सरसाइज में एग्जाम्पल नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के अंदर सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में कई बार आ भी चुका है। देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपने को सिद्ध क्या करना है वो देखिए। पहले तो एक वृत्त बताया, उस वृत्त के अंदर सभी आयतों में जितने आयत उस वृत्त के अंदर बन सकते हैं, सभी आयतों की बात कर रहे हैं, उन सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होता है। मतलब बने तो आयत हैं उसमें, लेकिन एक आयत ऐसा होगा जो कि वर्ग भी होगा, तो उस आयत का क्षेत्रफल उच्छिष्ट सिद्ध करना है जो रियल में आयत ना हो कि क्या है, वर्ग है। तो देखिएगा, इसमें 2 पॉइंट मुख्यतः हैं। एक तो आयत का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे, उस क्षेत्रफल वाले फलन को उच्छिष्ट सिद्ध करेंगे, और ये भी सिद्ध करेंगे कि वो रियल में आयत नहीं, क्या है, वर्ग है। तो देखिएगा, उच्छिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात करने के लिए हमें एक फलन चाहिए, तो हम आयत के क्षेत्रफल का एक फलन प्राप्त करेंगे। उससे पहले मैं आपको इसका डायग्राम बना के समझाता हूँ। देखिएगा, क्वेश्चन में बताया एक वृत्त है, मान लो ये एक वृत्त है जिसका ये केंद्र बिंदु है। इस वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं हम स्मॉल a है। देखिएगा, इस वृत्त में क्या बना हुआ है, आयत बने हुए हैं। तो मैं एक आयत बनाता हूं, ये आयत है। नाम देता हूं आयत का A, B, C, D, और ये है इस वृत्त का सेंटर पॉइंट जिसको मैं लिखता हूं O। अब देखिएगा, O को मैं A से मिला रहा हूं, तो रियल में देखें तो ये क्या होगी, इस वृत्त की त्रिज्या होगी, कितनी है, A। O को यदि C से मिलाएं तो OC, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी कितनी है, A, क्योंकि हमने A त्रिज्या का वृत्त माना है। तो यहां लिख देंगे हम, माना A त्रिज्या का एक वृत्त है जिसमें आयत A, B, C, D बना है। अब देखिएगा, AC को अगर हम देखें तो इस आयत का ये AC विकर्ण हुआ। अब ये AC जो विकर्ण है आयत का, ये वृत्त का क्या है, व्यास है। वृत्त की त्रिज्या कितनी है, A, ये भी कितनी है, A। तो AC विकिरण कितना हुआ, A + A 2A, ये इसका विकर्ण हो गया। अब देखिएगा, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB भुजा और BC भुजा, ये 90 डिग्री का कोण है। इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण। तो मैं बोल सकता हूं कर्ण AC होगा, कर्ण होगा AC जो कि 2A होगा। कौन से त्रिभुज में, ABC त्रिभुज में। तो कर्ण AC की लंबाई हमने 2A लिख दी। उसके बाद में देखिएगा, ये जो आयत है, इस आयत का क्षेत्रफल उच्छिष्ट सिद्ध करना है। तो आयत का क्षेत्रफल उच्छिष्ट सिद्ध करेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों, क्षेत्रफल के रूप में पहले हम एक फलन प्राप्त करेंगे, क्योंकि उच्छिष्ट और निम्निष्ट की क्रियाविधि में हमने पढ़ा था कि किसी फलन को उच्छिष्ट और निम्निष्ट हम
कैसे देखते थे, इससे पहले वाली एक्सरसाइज में पढ़ा था। तो हमारे पास यदि फलन ही नहीं होगा तो हम किसका तो अवकलन करेंगे, किसे 0 के बराबर रखेंगे। इसलिए पहले हम क्षेत्रफल का फलन प्राप्त करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल को मैं एरिया ए से डिनोट करता हूं। यहाँ क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखिएगा यहाँ आयत की लंबाई ए बी है, चौड़ाई बी सी है। तो मैं लिख सकता हूँ ए बराबर लंबाई ए बी गुणा चौड़ाई बी सी। अब हमें ए बी और बी सी का मान चाहिए। तो देखिएगा ए बी और बी सी का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए मैं मान लेता हूँ एक बार कि ये ए कोण है, ये थीटा है। कितना है ए कोण? थीटा कोण है। त्रिभुज ए बी सी में ये ए कोण थीटा है। तो इस थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी। और लंब रियल में क्या है? चौड़ाई है अपनी। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी जो कि रियल में चौड़ाई है। और ये जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये कर्ण है। तो बची हुई भुजा ये क्या होगी? आधार होगी, जो कि रियल में क्या है? लंबाई है। किसकी? आयत की। अब देखिएगा हमें ए बी चाहिए और बी सी चाहिए, लंबाई चाहिए और चौड़ाई चाहिए। तो इस समकोण त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए थीटा है। तो थीटा कोण के लिए देखिएगा हमें कर्ण दिया गया है 2a, आधार ज्ञात करना है। आधार लंबाई है ना, एक तो लंबाई चाहिए, फिर कर्ण दिया गया है, चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखिएगा कोण थीटा के लिए कर्ण दिया है, आधार ज्ञात करेंगे। तो कर्ण और आधार किस में होता है? कोस में। तो लिखेंगे कोस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। तो कोस थीटा बराबर आधार कितना है? ए बी, और कर्ण कितना है? 2a। तो अपोन में लिख देंगे 2a। तो प्यारे विद्यार्थियों ए बी बराबर आएगा 2a कोस थीटा। समझ पाए मेरी बात? कोस थीटा के नीचे एक लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी बराबर आ जाएगा 2a कोस थीटा। उसके बाद में हम ज्ञात करेंगे बी सी का मान। तो बी सी रियल में क्या है? लंब। कर्ण दिया हुआ, लंब ज्ञात करना है। लंब और कर्ण किस में होता है? साइन में। तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब कितना है? बी सी, अपोन कर्ण कितना है? 2a। तो साइन थीटा के नीचे एक लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों बी सी बराबर आएगा 2a साइन थीटा। ये बी सी का मान आया। अब ए बी और बी सी का मान इसमें रखेंगे हम। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई कितनी है? 2a कोस थीटा इंटू बी सी का मान है 2a साइन थीटा। समझ पाए इतनी बात? अब देखिएगा a बराबर 2a इंटू 2a क्या हो गया? 4a स्क्वायर साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब हम इस फलन का एक बार अवकलन करेंगे। एक बार अवकलन आएगा उसे 0 के बराबर रखेंगे। वहाँ से वेरिएबल या थीटा जो कुछ निकलेगा वो मान हम दोबारा अवकलन करेंगे, उसमें रखेंगे। यदि दोबारा अवकलन करेंगे उसमें मान रखेंगे, पॉजिटिव आया तो हम बोलेंगे निम्निष्ट है, और यदि नेगेटिव मान आया तो बोलेंगे उच्चिष्ट है। यही बताना है। और है क्या? तो इसका एक बार अवकलन करेंगे। थीटा का फलन है तो थीटा के सापेक्ष लिखेंगे। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा? देखिए डी अपॉन डी थीटा बराबर 4a स्क्वायर। तो कांस्टेंट है, इसका अवकलन करेंगे फर्स्ट और सेकंड मान के, क्योंकि दो फलन गुणा के रूप में है। तो लिखेंगे प्रथम फलन साइन थीटा इंटू द्वितीय का अवकलन, तो कोस थीटा का अवकलन आ जाएगा माइनस का साइन थीटा, प्लस द्वितीय फलन कोस थीटा इंटू प्रथम का अवकलन साइन थीटा का अवकलन हो जाएगा कोस थीटा। अब देखिएगा डी अपॉन डी थीटा बराबर 4a स्क्वायर इंटू साइन थीटा की गुणा माइनस साइन थीटा से करेंगे माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कोस थीटा की गुणा कोस थीटा से करेंगे कोस स्क्वायर थीटा। ये प्लस का आएगा, ये माइनस का, तो प्लस वाले को मैं पहले लिख रहा हूँ कोस स्क्वायर थीटा, माइनस में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आशा करता हूँ इतनी बात आप समझ पाए होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्षेत्रफल है इसको उच्छिष्ट सिद्ध करना है। तो क्षेत्रफल को उच्छिष्ट सिद्ध करने के लिए हम इसका एक बार अवकलन
करेंगे, अवकलन कर लिया है। अब इस अवकलन को हम 0 के बराबर रखेंगे और यहाँ से थीटा का मान कैलकुलेट करेंगे। थीटा का मान जैसे ही निकलेगा उसके बाद में हम इसका पुनः थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। बोले तो डी स्क्वायर ए अपॉन डी थीटा स्क्वायर ज्ञात करेंगे और जो आएगा उसमें वो थीटा का मान रखेंगे, फिर चेक करेंगे मान पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो देखिएगा इसे मैं 0 के बराबर रखता हूँ, डी ए अपॉन डी थीटा को 0 के बराबर रखेंगे तो आएगा 4a स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0। अब देखिएगा ये 4a स्क्वायर कॉन्स्टेंट वैल्यू है, गुणा में है इसके साथ, तो 4a स्क्वायर का दूसरी तरफ क्या दे देंगे, भाग। दूसरी तरफ है 0, 0 में जो 4a स्क्वायर का हम भाग देंगे तो रिजल्ट में क्या मिलेगा अपने को, 0। तो बचेगा क्या, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0। इतनी बात समझ में आई। अब देखिएगा, अब कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, हम साइन स्क्वायर थीटा का दूसरी तरफ पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस का है, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर दूसरी तरफ मान बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, गुणा में 1 लगा देते हैं। अब कोस स्क्वायर थीटा का भाग देंगे इधर, तो साइन स्क्वायर थीटा अपोन में आ गया कोस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना हो गया, 1। अब साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कोस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा होता है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो टेन थीटा बराबर कितना आएगा, स्क्वायर हटा देंगे, रूट करेंगे, 1 का रूट कितना होगा, 1। अब 1 कितने का मान होता है टेन में, तो टेन 45 का होता है, तो टेन थीटा बराबर लिख देंगे 10 π/4। अब देखिएगा तुलना करेंगे तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, π/4। ये थीटा का मान आ गया। देखिए एक बार अवकलन किया था उसको 0 के बराबर रखा तो यहाँ से थीटा का मान निकल के आया π/4। अब हम क्या करेंगे, अब इसका हम दोबारा अवकलन करेंगे। तो देखिएगा डी स्क्वायर ए अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर तो कांस्टेंट है, और कोस स्क्वायर थीटा का यदि हम अवकलन करें तो कोस स्क्वायर थीटा का अवकलन होगा 2 कोस थीटा इंटू कोस थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, फिर माइनस का निशान है, साइन स्क्वायर थीटा का अवकलन होगा 2 साइन थीटा और साइन थीटा का अवकलन हो जाएगा कोस थीटा। समझ पाए, ये डी स्क्वायर ए अपॉन डी थीटा स्क्वायर ज्ञात कर लिया हमने। अब देखिएगा डी स्क्वायर ए अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर इंटू माइनस का 2a साइन थीटा इंटू कोस थीटा और माइनस का 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। जो ये है माइनस का 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस का 2 साइन थीटा कोस थीटा कितना हो गया, माइनस का 4 साइन थीटा कोस थीटा। अब देखिएगा -4 की जो 4a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी स्क्वायर ए अपॉन डी थीटा स्क्वायर कितना आएगा, माइनस का 16a स्क्वायर साइन थीटा इंटू कोस थीटा आएगा। अब हम इस डी स्क्वायर ए अपॉन डी थीटा स्क्वायर का मान याद करेंगे थीटा बराबर π/4 पर। तो डी स्क्वायर ए अपॉन डी थीटा स्क्वायर किस पर, थीटा इज इक्वल π/4 पर। तो क्या आएगा देखिएगा, माइनस का 16a स्क्वायर इंटू साइन π/4 का मान 1/√2 कोस π/4 का मान 1/√2 थीटा बराबर π/4 लिखेंगे ना, तब की बात कर रहा हूँ। √2 की √2 से गुणा करेंगे 2 आएगा और 2 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 8 आएगा। तो रिजल्ट में आएगा माइनस का 8a स्क्वायर। प्यारे विद्यार्थियों चेक कीजिएगा, थीटा बराबर π/4 पर डी स्क्वायर ए अपॉन डी थीटा स्क्वायर कैसा आया है, नेगेटिव आया है। तो हम लिख सकते हैं क्या, हम ये लिख सकते हैं डी स्क्वायर ए अपॉन डी थीटा स्क्वायर थीटा इज इक्वल π/4 पर क्या आया है, नेगेटिव आया है। अतः उसका जो क्षेत्रफल है आयत का वो अधिकतम होगा। अतः क्षेत्रफल उच्छिष्ट होगा। क्षेत्रफल क्या होगा, उच्छिष्ट होगा। अब यदि क्षेत्रफल उच्छिष्ट है तो हमें चेक करना है कि ये आयत ना हो के क्या है, वर्ग है। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, मैं देख रहा हूँ इसकी लंबाई कितनी है, AB, और AB का मान कितना है 2a कोस थीटा। थीटा का मान कितना आया 45 डिग्री, इसमें रखें तो लंबाई AB बराबर आएगी 2a इंटू कोस थीटा की जगह π/4 लिखेंगे तो कितना आएगा 1/√2 कोस 45 का मान।
तो लंबाई आई 2a/√2, ये AB का मान आया। अब हम ज्ञात करते हैं चौड़ाई। चौड़ाई क्या है? BC। BC कितनी है? 2a sin थीटा। अब चेक करिएगा, थीटा का मान इसमें रखिएगा तो 2a इंटू साइन थीटा की जगह रखेंगे 45 डिग्री, तो साइन 45 का मान 1/√2, तो ये भी कितना आया? 2a/√2। अब चेक करिएगा, लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर आई है, इसका मतलब ये रियल में आयत ना होके क्या है? वर्ग है। यही अपने को सिद्ध करना था। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन में समझ में आया होगा आपके। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा फटाफट, उसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन स्टार्ट करें। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, रियल में आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है और आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और यदि क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो मुझे भी बताइए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब देखिएगा इस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा। एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? लिखता हूं मैं पहले। सिद्ध कीजिए कि दी गई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, सिद्ध करना है अपने को दी गई तिर्यक ऊंचाई अपने को क्वेश्चन में दी गई है, मान लेंगे वो तिर्यक ऊंचाई L है। महत्तम आयतन वाले, आयतन महत्तम होना चाहिए किसका? शंकु का। और जिस शंकु का आयतन महत्तम होगा उस समय उस शंकु का अर्ध शीर्ष कोण क्या होना चाहिए? tan इनवर्स √2 होना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, अपने को कोण लाके दिखाना है कि इस थीटा बराबर tan इनवर्स √2 पर शंकु का आयतन महत्तम है। तो देखिएगा, मैं डायग्राम बनाता हूं इसका। ये कोई शंकु है अपने पास, ओके। ये एक शंकु है, मान लिया ये शंकु के वर्ताकार भाग का केंद्र बिंदु है, जिसको मैं लिख देता हूँ O, नाम देता हूँ इसका ABC, और इस शंकु की त्रिज्या मैं मान लेता हूँ r, ओके। इस शंकु की ऊंचाई मैं मान लेता हूँ h, और तिर्यक ऊंचाई L है जो कि क्वेश्चन में दी गई है। तो लिखेंगे, माना R त्रिज्या का शंकु है जिसकी ऊंचाई h है तथा तिर्यक ऊंचाई L दी गई है। ये तो हमने डायग्राम बना लिया। अब हमें क्या करना है? इस शंकु के आयतन को उच्चिष्ट सिद्ध करना है। तो शंकु का आयतन V बराबर क्या होगा? 1/3 पाई r² h। V बराबर शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h। प्यारे विद्यार्थियों, हमें यहाँ जो मान ज्ञात करना है वो थीटा बराबर tan इनवर्स √2 ज्ञात करना है।
तो थीटा का मान कब निकलेगा? जब इस फलन का हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तभी थीटा का मान निकलेगा, क्योंकि अवकलन करेंगे फिर 0 के बराबर निकलेंगे, फिर थीटा का मान निकलेगा। यहाँ तो थीटा है ही नहीं, तो हम एक काम करें, पहले इस फलन को थीटा के रूप में लाएं। दैट मीन्स 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, हम r और h का मान थीटा के पदों में निकालेंगे और वो यहाँ लिखेंगे, उसके बाद में थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो थीटा का मान भी निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ आइए, त्रिभुज AOC में ये मान लिया हमने अर्धशीर्ष कोण है इसका थीटा, ये जो शंकु है इसका ये तो पूरा शीर्ष है, ये आधा शीर्ष है, अर्धशीर्ष का कोण हमने क्या मान लिया? थीटा। यहाँ लिख देंगे माना अर्धशीर्ष कोण थीटा है। अब देखिए त्रिभुज AOC में समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का कोण हो गया। तिर्यक ऊंचाई अपने को दी गई है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये कर्ण हो जाएगी, थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, ये क्या हो गया? आधार। अब देखिए अपने को r ज्ञात करना है, h ज्ञात करना है, क्योंकि r और h का मान हम थीटा के पदों में ज्ञात करेंगे। तो इस त्रिभुज में इस थीटा कोण के लिए देखिएगा लंब ज्ञात करना है, r ज्ञात करना है, कर्ण दिया हुआ है, तो लंब और कर्ण किस में होता है? साइन में। तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। लंब कितना है? r बट्टा कर्ण कितना है? तो कर्ण है यहाँ l। तो प्यारे विद्यार्थियों r का मान आएगा यहाँ से, देखिए साइन थीटा के नीचे 1 लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो r बराबर आ जाएगा l साइन थीटा। ये किसका मान आया? r का। अब देखिएगा ये आधार है जो कि h है, ये ज्ञात करना है कर्ण दिया हुआ। आधार और कर्ण किस में होता है? कोस थीटा में। तो कोस थीटा बराबर लिखेंगे आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना है अपने पास? आधार है h और कर्ण कितना है? कर्ण है l। तो h का मान ज्ञात करेंगे, फिर कोस थीटा के नीचे 1 लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर आएगा अपने पास l कोस थीटा। समझ पाए इतनी बात? ये r और h का मान हम यहाँ रखेंगे तो v बराबर आ गया अपने पास 1/3 पाई इंटू r का मान है l साइन थीटा, तो यहाँ r स्क्वायर है, क्या हो जाएगा? l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू h का मान कितना है? l कोस थीटा। अब देखिएगा v बराबर 1/3 पाई l स्क्वायर इंटू l क्यूब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा। समझ पाए इतनी बात? अब ये जो अपना फलन है ये थीटा के पदों में आ चुका है, तो हम इसका अवकलन करेंगे अब थीटा के सापेक्ष। लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो v का तो हो जाएगा dv/d थीटा। अब इस आयतन को उच्चिष्ट सिद्ध करेंगे, तो उच्चिष्ट ज्ञात करने की क्रिया विधि हम आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, उसका बार बार मैं बखान नहीं करूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। dv/d थीटा एक बार अवकलन करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे, कुछ मान आएगा, फिर दोबारा अवकलन करेंगे, वो मान उसमें रखेंगे, पॉजिटिव आया तो निम्नइष्ट, नेगेटिव आया तो उच्चिष्ट। अब देखिएगा dv/d थीटा बराबर 1/3 पाई l क्यूब, तो क्या है? कांस्टेंट है, तो इसका तो अवकलन होगा नहीं, इसका अवकलन करेंगे फर्स्ट और सेकंड मान के। तो लिखेंगे प्रथम फलन साइन स्क्वायर थीटा इंटू द्वितीय का अवकलन कोस थीटा का अवकलन हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, प्लस द्वितीय फलन कोस थीटा इंटू प्रथम का अवकलन साइन स्क्वायर थीटा का अवकलन क्या होगा? 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का अवकलन हो जाएगा कोस थीटा। समझ पाए बात को? अब देखिएगा अब हम इस dv/d थीटा को 0 के बराबर रखेंगे। चलो सिस्टम से और लिख देता हूँ थोड़ा। dv/d थीटा बराबर 1/3 पाई l क्यूब इंटू साइन स्क्वायर थीटा की माइनस साइन थीटा से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा की कोस थीटा से गुणा करेंगे कोस स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। आशा करता हूँ इतनी बात आप समझ पाए होंगे। अब एक बार अवकलन कर लिया हमने, इसे हम 0 के बराबर रखेंगे, तो dv/d थीटा बराबर लिखेंगे 0। तो देखिएगा ये dv/d थीटा है, इसकी जगह हम रख रहे हैं 0, तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है गुणा में है, इसका 0 की तरफ भाग देंगे, ये तो खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? माइनस का साइन क्यूब थीटा
प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 0। अब देखिएगा थीटा का मान यहाँ से निकालेंगे आप, तो साइन क्यूब थीटा माइनस का, इसका पक्षांतरण कर दो, किसका बन जाएगा, प्लस का। सॉरी, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा है, ये रहा। अब देखिएगा इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, 2 साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा बराबर, इसका पक्षांतरण किया तो ये बन गया प्लस का साइन क्यूब थीटा। अब देखिएगा साइन की एक घात क्या हो रही है, कैंसिल हो जाएगी, तो 2 घात तो बचेगी ना यहाँ, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अब इस कोस स्क्वायर थीटा का भाग दे दो आप साइन स्क्वायर थीटा की तरफ। जब कोस स्क्वायर थीटा का भाग देंगे हम साइन स्क्वायर थीटा की तरफ, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। देखिएगा इस कोस स्क्वायर थीटा का भाग दिया है साइन स्क्वायर थीटा में, तो यही आएगा, बराबर में क्या बचेगा, 2। अब देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आया, 2। तो प्यारे विद्यार्थियों टेन थीटा बराबर क्या आएगा, स्क्वायर हटाएंगे रूट लगेगा √2, तो थीटा बराबर क्या हो गया, टेन इनवर्स √2। ये थीटा का मान आ गया। अब अपने को ये सिद्ध करके दिखाना है कि इस थीटा बराबर टेन इनवर्स √2 पर ये जो आयतन है ये उच्चिष्ट होगा, महत्तम होगा, अधिकतम होगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो अपना dv अपॉन डी थीटा आया है इसका पुनः हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे और उसमें ये टेन थीटा का मान रखेंगे, फिर जांच करेंगे पॉजिटिव मान आया कि नेगेटिव मान आया। प्यारे विद्यार्थियों मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको मिटाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ओके, अब देखिएगा अब हम dv अपॉन डी थीटा का पुनः dv अपॉन डी थीटा का पुनः है थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो अवकलन करने पर अब देखिएगा dv अपॉन डी थीटा अवकलन करेंगे तो आ जाएगा d²v अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर, ये फिर से कांस्टेंट आ गया तो 1/3 पाई l क्यूब, ऐसा का ऐसा लिखा। अब देखिएगा माइनस साइन क्यूब थीटा का अवकलन क्या होगा, माइनस तो ऐसा का ऐसा 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का अवकलन हो जाएगा कोस थीटा। समझ पाए अवकलन, प्लस इसका अवकलन करेंगे आप फर्स्ट और सेकंड मान के, तो यहाँ कर देता हूँ, चलो लिख देता हूँ 2 प्रथम फलन, ऐसा कैसा लिखेंगे ना 2 प्रथम फलन साइन थीटा इंटू द्वितीय का अवकलन कोस स्क्वायर थीटा का अवकलन हो जाएगा 2 कोस थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, प्लस द्वितीय फलन कोस स्क्वायर थीटा इंटू प्रथम का अवकलन साइन थीटा का अवकलन हो जाएगा कोस थीटा। अब देखिएगा d²v अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर 1/3 पाई l क्यूब -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा। और अब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे सभी के साथ, 2 गुणा में है ना, तो 2 की गुणा करेंगे सभी के साथ, तो ये आ जाएगा 2 × 2, देखिएगा माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस भी है गुणा में, माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा और प्लस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कोस क्यूब थीटा। अब देखिएगा हमें सिद्ध करना है कि ये महत्तम होना चाहिए, तो महत्तम आएगा नेगेटिव मान आएगा, तो प्यारे विद्यार्थियों टेन थीटा का मान आप इसमें रखेंगे। अब आप बोलेंगे टेन थीटा का मान इसमें रखेंगा, यहाँ तो टेन थीटा है ही नहीं, साइन कोस है, तो मैं आपको बताऊं टेन थीटा का मान तो √2 है ही आपके पास। देखिएगा समझिए इस बात को, टेन थीटा का मान है √2 के नीचे 1 लगाया, फॉर्मूला होता है टेन का लंब बट्टा आधार, लंब √2 आधार 1 कर्ण नहीं है, तो कर्ण ज्ञात कर लो पाइथागोरस प्रमेय से, लंब का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 आधार का स्क्वायर 1, तो कर्ण बराबर आ जाएगा √3। तो लंब कर्ण आधार है आपके पास, आप साइन थीटा का मान यहाँ लिख सकते हैं, कोस थीटा का मान यहाँ लिख सकते हैं, d²v अपॉन डी थीटा स्क्वायर किस पर, टेन थीटा बराबर √2 पर, तो मान आ जाएगा 1/3 पाई l क्यूब इंटू
माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन थीटा का मान थोड़ा सा लिख के मैं बताता हूँ। लंब बट्टा कर्ण, तो लंब कितना है √2, कर्ण कितना है √3, तो आ जाएगा √2 बट्टा √3, ऐसे मान लिखेंगे। इनटू इसका होल स्क्वायर भी है भाई, साइन स्क्वायर है ना, इनटू कोस थीटा, तो कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण, तो कितना आ जाएगा 1 बट्टा √3 -4 इंटू, ऐसे ही ये सारे मान लिखेंगे और इनका रिजल्ट चेक करेंगे। तो मैं बता दूं ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, आयतन महत्तम आएगा, इसका मतलब ये वाला मान है वो नेगेटिव आएगा। तो आप लिख देंगे d²v/d² बराबर, आप मान रख के ज्ञात कर लेना कैसा मान आएगा, नेगेटिव आएगा। तो बोल देंगे tan थीटा बराबर √2 पर, या थीटा बराबर tan इनवर्स √2 पर शंकु का आयतन अधिकतम होगा या महत्तम होगा। प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार पुनः स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और देखिएगा। अब एक्सरसाइज में कुछ अच्छे क्वेश्चन है वो करते हैं हम। मिटा दें इसको। अब देखिए एक्सरसाइज में आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। 3 का क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है। 8.6 की एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई। मैं एक बार क्वेश्चन लिखता हूं फिर करता हूं। यदि एक गोले में एक शंकु बनाया जाता है, क्या किया जाता है, गोले में एक शंकु बनाया जाता है, तब सिद्ध कीजिए कि उसका आयतन महत्तम होगा यदि शंकु की ऊंचाई गोले के व्यास की 2/3 हो। 2/3 हो मतलब गोले के व्यास की 2/3 हो। देखिएगा क्वेश्चन में बताया कि एक गोला है, उस गोले के अंदर एक शंकु बनाया जाता है। गोले में क्या बनाया जाता है, शंकु। फिर बोल रहा है सिद्ध करके बताओ कि उसका आयतन, किसका आयतन, गोले के अंदर जो शंकु बना है उस शंकु का आयतन महत्तम होगा। मतलब शंकु के आयतन को उच्चिष्ट सिद्ध करना है। ये कब होगा, जब शंकु की ऊंचाई गोले के व्यास की 2/3 हो। शंकु के ऊंचाई जो है, तो शंकु की ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे देखिएगा, पहले डायग्राम बनाते हैं फिर समझते हैं इस क्वेश्चन को। प्यारे विद्यार्थियों ये कोई गोला बना लिया मैंने, ठीक है। इस गोले का ये केंद्र बिंदु है, इस गोले के अंदर एक शंकु बना हुआ है। ये लो, इस गोले के अंदर मैंने एक शंकु बना लिया, ये शंकु बना दिया। ये मान लिया हमने शंकु के वर्ताकार भाग का केंद्र बिंदु है। गोले का केंद्र है उसको मैं O लिख देता हूं, शंकु का वर्ताकार भाग का केंद्र है उसे मैं O' लिख देता हूं और इसे नाम देता हूं ABC। अब सुनिएगा, मान लेते हैं हम ये जो गोला बनाया है इस गोले की त्रिज्या है R, ये R मान लेते हैं। जो शंकु बनाया है इसके अंदर इसकी त्रिज्या को हम मान लेते हैं r और शंकु की ऊंचाई को मान लेते हैं हम h। अब हम लिखेंगे यहाँ, माना
कैपिटल आर त्रिज्या का गोला है। ओके, जिसमें स्मॉल आर त्रिज्या व स्मॉल एच ऊंचाई का शंकु बना है। ओके, अब अपने को इस गोले में जो शंकु बना है उस शंकु के आयतन को उच्छिष्ट सिद्ध करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, शंकु का आयतन V बराबर क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसे उच्छिष्ट सिद्ध करना है। ये उच्छिष्ट कब होना चाहिए, जब शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई कितनी है h, ये h गोले के व्यास की, गोले की त्रिज्या कितनी है कैपिटल आर, तो गोले का व्यास क्या होगा, त्रिज्या का 2 गुना, बोले तो 2r। इस गोले के व्यास की 2/3 मतलब 2/3 होनी चाहिए। तो h बराबर 2r इंटू 2 बोले तो 4r/3 होनी चाहिए। कब, जब उसका आयतन उच्छिष्ट हो। तो हमें h का मान ज्ञात करना होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, h का मान तो तभी आएगा ना जब हम इसका h के सापेक्ष अवकलन करेंगे। और अब h के सापेक्ष अवकलन करें तो ये फलन h में होना चाहिए, तो h में है लेकिन r है यहाँ, तो ये इस r का मान ज्ञात करेंगे हम। अब r का मान ज्ञात करने के लिए देखिए, ये है स्मॉल r शंकु की त्रिज्या। तो हम यहाँ त्रिभुज देखेंगे ओ डैश सी, ये ओ डैश सी त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो हमारे पास ओ सी कैपिटल आर है, ओ डैश सी स्मॉल आर है, ओ डैश नहीं है अपने पास, तो हम ओ डैश कैसे ज्ञात करें। तो देखिएगा, ये जो गोला है इसकी त्रिज्या आर है, तो गोले के केंद्र बिंदु से ए तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है कैपिटल आर, क्योंकि गोले की त्रिज्या है। और ये दूरी कितनी है, स्मॉल एच। इस स्मॉल एच से यदि हम ये कैपिटल आर घटा दें तो यही तो बचेगी ओ डैश। तो ओ डैश बराबर क्या होगा, स्मॉल एच में से हम कैपिटल आर घटा देंगे। समझे मेरी बात को, इस टोटल लंबाई एच में से इस आर को घटा देंगे तो ओ डैश बचेगी। ओ डैश सी कितना है, ओ डैश सी बराबर स्मॉल आर है, ओ सी कितना है कैपिटल आर है। तो त्रिभुज ओ डैश सी में कौन सी प्रमेय लगाएंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिएगा 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार है आर स्क्वायर प्लस लंब बोले तो ओ डैश कितना है h माइनस आर, तो लिखेंगे h माइनस कैपिटल आर का होल स्क्वायर। अब देखिएगा, आर स्क्वायर बराबर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2HR। समझ पाए इतनी बात को। अब देखिए, कैपिटल आर स्क्वायर से कैपिटल आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इस आर स्क्वायर का मान निकालेंगे तो इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, एच स्क्वायर माइनस 2HR। इन दोनों का पक्षांतरण करेंगे तो आर स्क्वायर का मान आएगा 2HR, यहाँ माइनस का है, पक्षांतरण करेंगे प्लस का बन जाएगा और माइनस का एच स्क्वायर। ये किसका मान आया, आर स्क्वायर का। अब ये आर स्क्वायर का मान हम इसमें रखेंगे, v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर का मान आया अपने पास 2HR माइनस एच स्क्वायर इन 2 में फिर से h है, क्योंकि ये आर स्क्वायर का मान लिखा है हमने। अब इस h के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो v बराबर कितना आएगा, 1/3 पाई इंटू 2h स्क्वायर इंटू आर माइनस एच क्यूब। प्यारे विद्यार्थियों, ये आयतन का फलन आ गया h के पदों में। अब हम इस h के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, इसे उच्छिष्ट सिद्ध करने की क्रियाविधि लगाएंगे तो लिखेंगे h के सापेक्ष अवकलन करने पर
जब हम h के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो v का dv अपॉन dh बराबर 1/3 इंटू पाई, ये तो कांस्टेंट है, ऐसा कैसा रहेगा, 2r भी कांस्टेंट है, h स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2h माइनस h क्यूब का हो जाएगा 3h स्क्वायर। समझ पाए इतनी बात आप। अब इसका हम दोबारा अवकलन कर देते हैं, फिर 0 के बराबर रख लेंगे, तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर ज्ञात करते हैं, तो 1/3 पाई तो फिर कांस्टेंट आ गया। अब देखिएगा 2r इंटू 2, ये तो कांस्टेंट है, h का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 4r, 2r इंटू 2 4r, h का अवकलन 1 हो गया, माइनस 3h स्क्वायर, तो 3 तो कांस्टेंट है, h स्क्वायर का 2h, तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर क्या आया, π/3 इंटू 4r माइनस 6h, ये डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर आया। अब इसमें हम मान रखेंगे क्या, जो डी वी अपॉन डी एच को 0 के बराबर रख के निकालेंगे वो, तो देखिएगा डी वी अपॉन डी एच को किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर, तो इसे 0 के बराबर रखेंगे तो देखिए 1/3 इंटू पाई 2r इंटू 2h 4rh, समझ पाए इतनी बात को, माइनस 3h स्क्वायर बराबर 0। अब देखिएगा ये गुणा में है, 1/3 इंटू पाई, 0 की तरफ भाग दे देंगे, ये तो खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा अपने पास 4rh माइनस 3h स्क्वायर बराबर 0, यही बचेगा। अब इस 3h स्क्वायर का भी मैं पक्षांतरण करता हूँ, तो ये माइनस का है, किसका हो जाएगा, प्लस का, 3h स्क्वायर बराबर 4rh। अब देखिएगा h से एक घात क्या हो जाएगी, कैंसिल, एक h कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, तो इधर बचेगा 3h बराबर 4r, तो h का मान क्या आएगा, 4r अपॉन 3, यही मान अपने को लाना था। देखिए h बराबर 4r अपॉन 3 सिद्ध करना था। अब इस h बराबर 4r अपॉन 3 पर आयतन क्या होना चाहिए, महत्तम होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए, उच्चष्ट होना चाहिए, तो हम ये h का मान डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर में रखेंगे, तो लिखेंगे h का मान डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर में रखने पर, देखिएगा डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर किस पर, h बराबर 4r अपॉन 3 पर, तो रखेंगे मान, तो क्या आएगा π/3 इंटू 4r माइनस 6 इंटू h का मान रखेंगे 4r अपॉन 3। अब देखिएगा 3 से 6 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ जाएगा 2, तो मान आएगा π/3 इंटू 4r माइनस 4r की 2 से गुणा करेंगे 8r, तो रिजल्ट में क्या आएगा π/3 इंटू में 4r माइनस 8r, कितना बचेगा माइनस का 4r, तो मान क्या आएगा माइनस π/3 इंटू 4r। ये मान अपना निकल के आया जो कि कैसा है, नेगेटिव है, और नेगेटिव मान है तो आयतन क्या होगा, उच्चिष्ट होगा, अतः h बराबर 4r अपॉन 3 पर आयतन उच्चिष्ट होगा, या फिर यूँ बोल सकते हैं हम, जब आयतन उच्चिष्ट है उस समय शंकु की ऊंचाई गोले के व्यास की 2/3 है, h बराबर 4r अपॉन 3 आया ना, तो इसको आप लिख सकते हैं h बराबर 2r इंटू 2 अपॉन 3, तो शंकु की जो ऊंचाई है वो गोले के व्यास की, गोले का व्यास है ये 2r, इसकी 2/3 है, 2/3, ये बात प्रूव हो गई। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लीजिएगा फटाफट इसका। अब मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।